अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास मैथ बोर्ड पेपर 2023 फर्स्ट एनुअल ग्रुप वन और सेक्शन बी या पार्ट टू आप कहते हैं या हिस्सा दो में और लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर ए या पार्ट अलिफ, लॉगरिथम जदूल की मदद से कीमत मालूम कीजिए। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आपका 5 का रूट है और 2.709 है और मल्टीप्लाई बाय 7 का रूट है जिसमें वैल्यू है 1.239। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू और 2.709 जिसके ऊपर रूट किसका है 5 का रूट है। ठीक है जी। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर है 1.239, इसके ऊपर जो रूट है जो जजर बन रहा है वो 7 का है। ठीक है। अब इसको आप फ्रैक्शनली वैल्यूज बनाने के लिए, क्योंकि हमने इसका लॉग लेना है ना, तो लॉगरिथम के कानून से करना है तो x इक्वल टू यानी लॉगरिथम्स के जदूल से करना है। जदूल मीन किसकी वैल्यू लिखेंगे तो 2.709 के ऊपर जो 5 रूट है उसको आप बोलते हैं 1/5 यानी 1/5। और जरा इसी तरह 1.239 जो है इसको आप लिखेंगे 1/7। ठीक हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज बटे में आ गई है ना। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ पर लॉग अप्लाई करना है। ठीक है। अब लॉग लेने वाले हैं तो यानी कि बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पर भी लॉग अप्लाई किया, इसी तरह राइट हैंड साइड पर भी आपने लॉग लगा देना है। तो लॉग के बाद वैल्यू आती है 2.709, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/5 और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार मैं जरा थोड़ा सा क्लियर लिख दूं इसको, 1/5। फिर इसके साथ जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो है आपका 1.239, जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पढ़ते हैं। और इसकी पावर जो 1/7 आ गई। अब लॉग के अंदर आपको पता है लॉग का एक कानून होता है। अब हम वैसे क्या करने वाले हैं, हम दोनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो आपने दोनों पे अलग अलग लॉग जो है वो अप्लाई करना है, लेकिन इस पे रूल ऐसे नहीं होगा कि आप लोग पहले पे भी लगा देंगे और दूसरे पे भी लगाएंगे। इसका रूल सुन लें। लॉग का रूल होता है कि अगर लॉग में कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो ना, पहली ए और बी समझ लें, तो आप इसको करते हैं लॉग ए और प्लस करते हुए आप लॉग बी करते हैं। जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उसके दरमियान में प्लस का साइन लगाते हुए दोनों को अलग अलग लॉग असाइन करते हैं। तो ये लॉगरिथम का कानून है, ये लगा हुआ है इसमें। तो लॉग ऑफ एक्स आपका इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लॉग, ठीक है, 2.709, इसकी पावर कितनी है 1/5। दरमियान में क्या आएगा, जमा का निशान आएगा कानून की मदद से। और फिर आ जाएगा आपका लॉग, कानून तो यही कहता है ना लॉग का, लोगरिथम का। तो 1.239 जो है यानी 9 जो है इसकी पावर होगी 1/7 आ गई। सही है। अब आपने एक और लॉग का कानून पढ़ा होगा कि लॉग के आगे अगर कोई बेस है और अगर वो कोई पावर रखती है तो आपको पता है कि पावर जो होती है वो लॉग के शुरू में आ जाती है। अब ये वाला रूल आपने फॉलो करना है। इस साइड पे जो मैं रफ वर्क कर रहा हूँ ना, ये रूल्स हैं, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं और कोशिश करें कि इसको लिखना है तो इसको शुरू में रफ वर्क लिख दें ताकि ये आपका रफ वर्क भी साथ साथ चलता रहे। ये आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। बल्कि क्लैरिटी आएगी, आपके क्वेश्चन बिल्कुल 100% श्योर ठीक सोल्व हो रहा होगा। ठीक है। अब ये रूल फॉलो करते हैं तो लॉग ऑफ एक्स आपका इज इक्वल टू, ये आपके पास या लॉग ऑफ एक्स या सिंपल लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब लॉग में आपके पास क्या है, ये 2.709, इसके ऊपर आपकी जो कुव्वत नमा है वो 1/5 है, वो लॉग के शुरू में आ जाएगी, यानी इस तरह से हो जाएगी 1/5 लॉग। और इसके आगे आपके पास है 2.709 यानी 2.709। फिर जमा किया, इसकी पावर कितनी है कुव्वतनमा जो है 1/7 और इसके आगे आ जाएगा लॉग 1.239। अब हमें ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास जदूल है यानी टेबल है तो आप टेबल से वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखें 1/5 तो वैसे ही रहेगा, हमें लॉग की 2.709 ये वैल्यू चाहिए। पहले तो होता है इसका 2 है ना खासा। अब खासा अगर 1 आ रहा है तो 0 हो जाएगा,
दो वैल्यू हो तो 1 होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमें इतना ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यूज़ निकालनी यहाँ पे सिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी जो वैल्यू निकालनी है ना, तो आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पर लिखें लॉग, सिंपल लॉग का बटन प्रेस कर दें और इसमें लिखें 2.709 ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल कर दें। आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आपने 4 डिजिट तक लिखनी है, ठीक है? तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 पॉइंट, उसके बाद है 4328, 8 के बाद क्या आ रहा है, 0 है। अगर 8 के बाद 5 होता तो आप 8 को 9 बना देते। समझ आ रही है आपको? तो 4328 ये आपके पास जो वैल्यू है ये किसकी आ गई है, लॉग 2.709 की। फिर प्लस किया आपने, 1/7 आ गया जमा करते हुए, और अब इसकी वैल्यू आपने लॉग में निकालनी है। तो ये क्या आपके पास हो जाएगा, जैसे लिखे लॉग और 1.239 और ब्रैकेट क्लोज कर दे। अब इसकी लॉग की वैल्यू में देखें 0 पॉइंट यानी कि 0.0930 के बाद क्या आ रहा है, 7 है ना, वो 0 को 1 बनाएगा। आप ये देखें कि 0930, 0 के बाद पांचवा डिजिट जो है वो आपका 7 आ गया है ना। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले में एक नंबर ऐड कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.09, उसके बाद आपके पास क्या है 3, और 3 के बाद आपका 0 की बजाय क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि उससे अगला 7 जो है उसने पिछले नंबर में एक ऐड कर दिया है। सही हो गया। अब उसके बाद अगेन देखें log x आ गया। अब यहाँ पर ये डिवाइड हो रहे हैं बेसिकली, यानी इसको आप इस तरह लिखते हैं 0.4328 डिवाइड बाय 5। फिर ये आपको अब ये लिखेंगे आप 0.0931 डिवाइड बाय 7 यानी 7। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो log x इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका 4 नंबर का सवाल है, तो इस हिसाब से आपने देखते हुए सोल्व करना है इसको। अब पहले हम करने वाले हैं 0.4328, इसको डिवाइड बाय करेंगे हम 5 के साथ। ये वैल्यू अब देखें फ्रैक्शन में आ रही है। जो मेरा कैलकुलेटर आप देख रहे हैं इसमें एक एसटी का बटन भी है, ठीक है ना, तो डेल के ऊपर एक एस का बटन है एसडी का, उस पर क्लिक कर दें, तो ये आपको जो वैल्यू दे रहे हैं ना उसको लिखते हैं आप। तो 0.086 है ना, 5 के बाद देखिए फिर 6 आ रहा है, तो आप 5 वाले को भी 6 बना सकते हैं। तो 0.086 था, और 6 के उसके बाद आगे क्या नंबर आ रहा है देखिए 5 है ना, और 5 के बाद क्या है 6। मैंने आपको कहा था हम 4 डिजिट लेंगे, 4 हिस्से लेने हैं इशारिये के बाद, तो वो 5 है, उसके बाद 5 के बाद आगे 6 है, तो हम वो 6 में से एक उधार लेके 5 को भी देके उसको भी 6 बना लेंगे, ठीक है। अगला नंबर नहीं ना लिखना है, इसलिए ऐसा कर लेते हैं, इसको बोलते हैं राउंड फिगर। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर के ऊपर। दूसरा लॉग की जो वैल्यू आई थी वो 0.0931, इसको आपने डिवाइड बाय कर देना है 7, ठीक है। 7 करने के बाद बिल्कुल वही प्रोसीजर कि हमें इसको एसटी के बटन से डेसिमल में ले जाना है, उसकी वैसे ही 4 वैल्यू आ रही है इशारिये के बाद, तो 0.0133, ठीक है। जो भी आएगा उसमें हमने ऐड कर देना है 0.0866, ठीक है, और इक्वल कर देंगे। फिर एसटी का बटन प्रेस करें तो इनको ऐड करने से हमें ये वैल्यू मिल रही है, हमें वैल्यू मिल रही है log x इज इक्वल टू, और ये क्या आ रही है 0.0999। अब देखिए हमें तो सवाल में बताया गया था कि हमने लॉगरिथम के जदूल की मदद से कीमत निकालनी है, तो कीमत ऐसे नहीं निकलेगी। अब हमें बोथ साइड पर एंटी लॉग लेना है, ठीक है। अब इधर भी हम इसके साथ जो है वो एंटी लॉग अप्लाई करेंगे log x के साथ भी, और इसी तरह से सेम ये एंटी लॉग जो है वो हमने राइट साइड पे यानी बाएं जानिब वाली रकम जो है उसके साथ भी लगा देंगे। अब एंटी लॉग लगाने से ये एंटी लॉग यानी कि ऑफ log x जो ना ये आपका x बन जाएगा, यानी देखिए एंटी लॉग log से कट जाएगा बेसिकली। और अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पर आपने करना है शिफ्ट और एंटी लॉग के लिए log का बटन प्रेस कर दें और इसमें आंसर लिख दें, ठीक है, क्योंकि पहले से हमने ये फीड करके रखा हुआ था।
तो इक्वल कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.258। 8 के बाद क्या है आपके 6 आता है, वो भी लिख लें। 1.25 और 8 के 8 भी लिख लें और 6 भी लिख लें, ठीक है। और अगर आपने 6 8 तक रखना है तो ये 8 को 9 बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह अगर आपने आंसर लिखा था, ठीक है ना, लेकिन अगर आप लिखते हैं शिफ्ट एंटी लॉग और आपके पास लिखा हुआ है 0 पॉइंट, जो एंटी लॉग ले रहे हैं ऊपर वाले स्टेप में देखें तो 0999 ये लिया था ना आपने, तो इक्वल कर दे, वही आंसर आपके पास फिर से आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हमारे क्वेश्चन का जो है ये आंसर है। पार्ट बी या बे हिस्सा बे है। अगर हमारे पास जो है ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7 है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाए या ए सी हो जाए इज इक्वल टू क्या है 9 हो, तो हमने ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र की जो है वो कीमत मालूम करनी है। देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक हो गया। और इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा सी स्क्वायर, उसके बाद होगा प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2bc और प्लस आपका हो जाएगा 2ac या ca, जैसे मर्जी लिख लें। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होगा ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस आपका, अब इस तरह से देखें 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, इनमें से 2 कॉमन आ जाता है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए है, और इनमें से 2 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अब आप देखें कि आपके पास जो वैल्यू है वो यहाँ पर आप इजीली पुट कर सकते हैं, यानी आपके पास यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल है 7 के इक्वल है, और आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या करना है मालूम करना है, जबकि प्लस आपका 2 आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की कीमत आपके पास क्या है 9 है, 9, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके 7 7 तक कितना हो जाएगा 49, यानी 7 7 49, और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 टू द 18। अब ये 49 के पास जाकर 18 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसकी कीमत आ जाएगी ना। अब इसमें माइनस करें तो 9 में 8 माइनस करें तो 1 हो गई, 4 में 1 माइनस करें तो 3 हो जाएगी, तो कितनी वैल्यू बन रही है 31। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस तरह लिख लें, या फिर आप लिख लें ए स्क्वायर, आप इस तरह लिख सकते हैं, इससे साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू 31। ये हमारे क्वेश्चन का है जो आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।